समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर है। रोजगार से ज्यादा जरूरी है जिंदगी, कश्मीरी पंडितों पर उपराज्यपाल के बयान पर बोले पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद। सलार पहलगाम में अपनी पार्टी द्वारा मेगा पब्लिक रैली का किया गया आयोजन, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और पूर्व समाज कल्याण मंत्री सज्जाद गनी लोन ने कहा, युवाओं के जेकेपीसी में शामिल होने से आने वाले समय में सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा, जो समाज के हित के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। प्रदेश में आज क्रिसमस की धूम देखने को मिली। प्रभु यीशु के जन्म दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर है। कभी आतंकवाद की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला जम्मू कश्मीर अब पीएम मोदी की नीतियों के कारण पर्यटन राजधानी के रूप में जाना जाता है। से कई गुना बड़ा है। जो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी करके गए थे, उस काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। लोगों के मन में विकास की बात, विश्वास की बात अब आई है। जम्मू कश्मीर में शांति आई है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये टेररिज्म का कैपिटल माना जा रहा था, उस भ्रम को तोड़कर टूरिज्म कैपिटल की ओर बढ़ा है। यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। जहाँ पत्थर थे, अब उन पत्थर से रोड बन रही है। जो लोग इनको फुसलाकर देश के खिलाफ कर रहे थे, आज ये लोग यहाँ विकास की ओर बढ़े हैं। नौकरियां मिल रही हैं और रोजगार आ रहे। एक भी होटल में कमरा नहीं है। आने वाले समय में यहाँ और इंडस्ट्री लगेगी, होटल्स खुलेंगे, टूरिस्ट बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर आज वर्ल्ड टूरिज्म कैपिटल की तरह खड़ा हुआ है। लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो यहाँ चुनाव हुए, चाहे वो पंचायत का चुनाव था, चाहे बीडीसी चुनाव था, चाहे डीडीसी चुनाव था, लाखों लोग वोट करने के लिए आए हैं। और ये वोट देने का क्रम, इतने लाखों की तादाद में वोट देना, ये मोदी जी की जो विश्वास है उनका लोकतंत्र के प्रति, उस पर लोगों ने मोहर लगाई। पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी। कश्मीरी पंडितों पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान पर बोले गुलाम नबी आजाद। कहा, रोजगार से ज्यादा जरूरी है जिंदगी। इन लोगों की जिंदगी बहुत कीमती है और सरकार वेतन की बातें कर रही है। ये कौन सा इंसाफ है? सरकार को इनकी जानों के बारे में सोचना चाहिए और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। इलेक्शन पे तो हम 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। पार्लियामेंट में मैंने इतने साल बताया इलेक्शन करो, इलेक्शन करो, इलेक्शन नहीं हो रहे। कभी पंचायत का ये दिखाते हैं, कभी बीडीसी का, कभी डीडीसी का, लेकिन जो असली इलेक्शन है वो असेंबली का है। डिले क्यों हो रहा है? ये वो जाने जो हुकूमत चला रहे हैं। इन्होंने हैंडीकैप बना दिया यहाँ कश्मीर को। हैंडीकैप नहीं, खत्म ही किया। आजाद साहब, कश्मीरी पंडित्स के लिए गवर्नर साहब का एक स्टेटमेंट आया, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने गवर्नर साहब का स्टेटमेंट नहीं सुना। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं सुना। नो, मैंने कोई उनका स्टेटमेंट नहीं सुना। लेकिन मेरी शुरू से ये राय है कि कश्मीरी पंडित, उनको नौकरी देने का भी मेरे वक्त में ही हमने वो प्रपोजल दिया था मनमोहन सिंह जी को, मैंने चीफ मिनिस्टर, तो वो हो गया था सैंक्शन। 6000 लोगों की नौकरियां लगनी, 3000 मेरे वक्त में ही लगी थी। हम 6 की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और पूर्व समाज कल्याण मंत्री सज्जाद गनी लोन ने कहा, युवाओं के जेकेपीसी में शामिल होने से आने वाले समय में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो समाज के हित के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा और युवा भी आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हमारे खुर्शीद आलम साहब के बेटे भी हैं, बट दैट इज नॉट द रीजन ही हैज जॉइंड।
पिछले 5 साल 7 साल से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, ग्राउंड के एक बेसिक वर्कर की तरह काम किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने देखा खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इतने लोग आए थे इनके साथ इस ठंड में, तो हमें बड़ी खुशी है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सजाद आलम साहब आने वाले कल में एक नौजवान लीडर, एक बहुत ही अच्छे नौजवान लीडर के रूप में उठे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नौजवान जो है जेकेपीसी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कितना इससे आगे जो है वो फायदा होगा जेकेपीसी को? जबरदस्त। देखिए, मैं आई कांट कमेंट ऑन द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट, बट मेरी मोतबराना गुजारिश होगी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि लोगों के सेंटिमेंट्स को, लीगैलिटी को, सबको मद्देनजर रखकर थोड़ा सा लोगों के जहन में एक है कि कुछ ओवर्टली जो है दे आर गोइंग आफ्टर द पीपल है। सर, आइंदा आने वाले टाइम में आगे चल के इलेक्शंस हो रहे हैं। सलार पहलगाम में अपनी पार्टी द्वारा मेगा पब्लिक रैली का किया गया आयोजन, जिसकी अध्यक्षता अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने किया, जिसके दौरान लोगों ने इस रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जिसके दौरान अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी की आगे की रणनीति के बारे में लोगों को जागरूक किया, युवाओं के रोजगार पर बात की और लोगों को उनके हक के लिए भी जागरूक किया। जुलाई अथवास PAGD बनायो दो 375 बचाव करो। खैर बचाव तो गुनो तय करो, इतने तो 27 पे कह चीज तो वो करो। तम साथ ओसवा अथवास तो नोसवा अथवास तम साथ मा अंदर रिलेट नेबर जो लड़ाई करा जाने खुदा ते खुदा सुन तम सु गबो कलम, मगर तस अथवास क्या गवास तो ये सो अथवास करो दबो इस बचाओ बचाई थी उनके तन पतन दबो। यीशु मसीह के जन्म की खुशी में मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व के लिए शहर के सभी चर्च रोशनी से जगमगा उठे हैं। रात को रोशनी से न्याय ये चर्च सभी को आकर्षित करते हैं, बल्कि लोग बढ़ चढ़कर इस चर्च में जा रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें आज के दिन की, तो लोगों ने आज का दिन बहुत ही उत्साह से सेलिब्रेट किया। शहर के विभिन्न चर्चों में प्रभु यीशु के जन्म को दर्शाती झांकियां भी नजर आई। वहीं गांधीनगर स्थित सेंट मैरी गैरिसन चर्च में प्रार्थनाओं व कैरोल गीतों का दौर भी जारी रहा। मेरा नाम पादरी विजय कुमार है और मैं सेंट पॉल चर्च जो कि शहीदी चौक में है वहाँ से आप सबको संबोधित कर रहा हूँ। और मैं प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको देता हूँ और मैरी क्रिसमस। आज ये दिन हम बड़े ही खुशी और उत्साह के साथ मना रहे हैं। आपने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और एक कोविड के बाद भी एक ये पहला वक्त था कि इतनी ज़्यादा गिनती में लोग यहाँ पर शामिल हुए और परमेश्वर के प्रेम और उसके जन्मदिवस को हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए गीतों को गाने, वचन पढ़ने और प्रार्थना करने के लिए हमें मौका दिया। हमने देश भर के लिए प्रार्थना की, अपने लोगों के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना की है कि हमारे देश में सुख और शांति बनी रहे और हर एक व्यक्ति मेलो मिलाप और आपसी सुलह सलामती के साथ अपने जीवन को बिताए। कश्मीर घाटी में जिस तरह चिले कला के दिन बीत रहे हैं, कंपकंपी और बढ़ाती जा रही है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि वीरवार रात 0 से 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग और पहलगाम में -6.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पारा दर्ज किया गया। वहीं इसका असर जम्मू कश्मीर और साथ ही जम्मू की बात करें तो वहां भी नजर आ रहा है। थाईलैंड पताया में 34वीं अन्य राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कठुआ के बबलू जसरोटिया ने दिखाया अपना दम। मास्टर कैटेगरीज में 3 स्वर्ण पदक हासिल कर देश और जम्मू कश्मीर प्रदेश का नाम किया रोशन। कठुआ पहुंचने पर उनका किया गया भव्य स्वागत। है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। हम जब बाहर गए तो मैं तो डर गया था कि शायद कोई ऐसा होगा, कोई मेरी एज में जैसे 40 और 50 में मैं सीनियर और मास्टर में खेला तो उसमें कोई और होगा जो बहुत ज़्यादा वेट उठाता होगा। मगर जब हमारे बीच में आए तो हमने वेट इतना उठाया कि वो उनको धराशायी कर दिया और हम गोल्ड विन करके आए। नशों के लिए युवाओं को एक ही मैं दूंगा कि अपने आप की अपनी प्रतिभा पे अपना एक जो आप में गुण। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर कठुआ वार्ड 7 में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभु यीशु के भजनों से कलाकारों ने सबको किया
मंत्र मुग्ध। वहीं मौके पर मौजूद सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान सोमराज ने कहा कि देश में आपसी भाईचारे के लिए मांगी गई दुआ। पूरे दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਖਦੇ अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए डी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।